मैं कहता हूं। नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। एमपी में सियासी ड्रामा जारी है। मिडनाइट के ड्रामे का पर्दा उठा, लेकिन पर्दा गिरेगा कब, इसका इंतजार है। सीएम हाउस में बैठकों का दौर जारी है, जहां एक तरफ निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा ने सीएम कमलनाथ को अपना बॉस बताया है, तो वहीं बीजेपी विधायक संजय पाठक सीएम से मुलाकात का तस्वीरों को झूठा बताते हुए उन्होंने सफाई दी है। अभी कांग्रेस को गायब 4 विधायकों का इंतजार है। मतलब अभी इस सियासी ड्रामे में सस्पेंस बाकी है और द एंड भी। सबको कहना चाहिए, मध्य प्रदेश में जो राजनीतिक व्यक्ति है वो टिकाऊ नहीं है। मैं जो कहता हूं प्रमाण के आधार पर कहता हूं। सीएम हाउस में बैठकों का दौर जारी है। सीएम के साथ हो रही है विधायकों की चर्चा। ताजा घटनाक्रम पर बातचीत हो रही है। सुरेंद्र सिंह शेरा आज रात मुख्यमंत्री कमलनाथ से मिलेंगे। आज रात वो भोपाल पहुंचेंगे और मुख्यमंत्री कमलनाथ से मिलेंगे। इस बीच सीएम हाउस में लगातार बैठकों का दौर जारी है। विधायकों की चर्चा मुख्यमंत्री कमलनाथ से हो रही है। ताजा घटनाक्रम पर बातचीत हो रही है। सुरेंद्र सिंह शेरा जिन्होंने एक वीडियो भी जारी किया और वीडियो जारी करके उन्होंने कमलनाथ को अपना बॉस बताया और कहा कि पहले से कमलनाथ के साथ हैं, हमेशा रहेंगे। काफी भावुक भी हो गए थे। उन्होंने कहा कि मुझे बहुत परेशान किया गया, मुझे बहुत परेशान किया जा रहा है। एक वीडियो सुरेंद्र सिंह शेरा ने अब से कुछ देर पहले जारी किया था और एक फ्लाइट उनकी मिस हो गई थी। उनका कहना है कि अब वो जल्द ही भोपाल पहुंचेंगे। निवास में आना तो एक सामान्य प्रक्रिया है, कोई बदल नहीं है। मीटिंगें चल रही है 2-2 बजे तक, सामान्य मानते हैं। कितने विकेट गिरा रहा बीजेपी ने? एक आपका गिराया है, आप बीजेपी ने आपका एक विकेट गिराया है। आगे देखिए होता है क्या, अभी तो शुरुआत। और जितेंद्र हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, क्या हलचल सीएम हाउस के बाहर? देखिए, दिग्विजय सिंह अंदर कुछ देर पहले पहुंचे हैं, फिर एक गाड़ी यहाँ से मूव कर रही है। हम कोशिश करेंगे, कैमरा पर्सन सहयोगी से कहेंगे कि वो गाड़ी दिखाएं कि ये इसमें कोई विधायक मंत्री तो नहीं है। हालांकि छोटी गाड़ी है, इनमें कोई वीआईपी अधिकारी या वीआईपी नेता नहीं लग रहा है। फिलहाल खाली गाड़ी है। यहाँ से अभी दिग्विजय सिंह अंदर गए हैं, जयवर्धन सिंह अंदर हैं और अगर बात करें तो मंत्री जो है सुखदेव पांसे वो कुछ देर पहले बाहर निकले हैं और मंत्री हर्ष यादव भी बाहर निकल चुके हैं। मगर प्रदीप जायसवाल और उनके अलावा बात करें तो जो संजीव कुशवाहा है वो यहाँ पर मौजूद हैं अभी, और दिग्विजय सिंह मौजूद हैं, जयवर्धन सिंह हैं और सीएम कमलनाथ हैं। इनके अलावा जो अन्य जो विधायक थे, थोड़ी देर पहले दिग्विजय सिंह, जब थोड़ी देर पहले मेरी आपसे बात हुई थी, दिग्विजय सिंह चले गए थे, उसके बाद फिर वापस दिग्विजय सिंह आ गए हैं। जितेंद्र, दूसरा, जाहिर है ताबड़तोड़ ये बैठकों का दौर जारी है, लगातार मैराथन बैठक चल रही है। इसका मतलब रणनीति कुछ ना कुछ तैयार हो रही होगी। बिल्कुल श्रद्धा, हालांकि सीएम हाउस और दिग्विजय सिंह के निवास में ज़्यादा अंतर नहीं है, तो जाहिर सी बात है कुछ काम से वो लोग जरूर गए होंगे, क्योंकि अधिकारी भी उनके साथ उनके बंगले तक गए थे। चंद कदमों की दूरी पर ही दिग्विजय सिंह का यहाँ पर बंगला है। जयवर्धन सिंह भी यहीं पास में ही रहते हैं, तो आना जाना लगा है। जीतू पटवारी हालांकि जब से गए हैं पिछले 2.5 घंटे से, तब से वो लौटे नहीं है और अभी बाकी जो लोग हैं यहाँ पर बैठे ही हैं। जाहिर सी बात है किसी गहरी उस पर चर्चा की जा रही है। और अगर हम आपको बताएं तो एयरपोर्ट पर भी कुछ हलचल शुरू हो चुकी है। अगर बात करें तो विवेक तनखा कुछ देर पहले भोपाल पहुँचे हैं, उन्होंने हालांकि मीडिया से बात नहीं की है। इसके अलावा अगर कोई प्राइवेट प्लेन से या किसी दूसरे उससे स्टेट हैंगर पहुंचता है कोई नेता या विधायक, तो जाहिर सी बात है वहीं से अब कुछ खबर निकलकर सामने आ पाएगी। फिलहाल अब हम सीएम हाउस पर नजर बनाए हुए रखे हैं। यहाँ पर अगर कोई बड़ा वीआईपी बाहर निकलता है, हालांकि फिर गाड़ियाँ आई हैं। देखिए, हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि फिर से गाड़ियों की हलचल शुरू हो चुकी है। अगर इनमें से कोई वीआईपी एक होता है तो कोशिश पूरी रहेगी कि उनसे बात की जाए, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। लगातार यहाँ पर गाड़ियाँ आ रही हैं। हालांकि ये गाड़ी है जो देखिए सुसनेर से ही है, मगर यहाँ पर उनके प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, इसमें प्रवक्ता निकले हैं, तो जाहिर सी बात है पूछते हैं अंदर का हलचाल है, हम बात करने की कोशिश करते हैं उनसे। आ जाइए, थोड़ा खुल के बाहर जाएंगे। अब आराम से भैया। अरे मेरे से लेना, विधायक जी सीएम साहब से क्या चर्चा हुई है, क्या बातचीत हुई है?
कौन कौन अंदर मोबाइल बना रहा है? अरे यार क्या कर देखिए, मैं तो माननीय प्रभारी मंत्री जो हमारे जयवर्धन से मिलने गया था, सीएम साहब से मेरी भी कोई बात नहीं हुई। हम दिल में मिले थे और सब कुछ ठीक है। बीजेपी ने आपको प्रलोभन तो नहीं दिया? नहीं, हमको नहीं दिया। नहीं दिया। अभी किस तरह की बातें आपने, ये तो जफर में बताएंगे। आपने किस तरह की बातें अपने क्षेत्र की सामने रखी? आज को समय नहीं, हम तो देखिए, जब निर्दलीय जीते थे तभी से कमलनाथ जी के साथ में हैं और हमारा तो एक ही लक्ष्य मुद्दा है, सुसनेर विधानसभा विकास हो और उसमें पूरा समर्थन माननीय कमलनाथ जी का मिल रहा है, तो हम सब कमलनाथ जी के साथ हैं और जो भी गए थे वो भी कल तक आ जाएंगे सारे लोग। आपके क्षेत्र के काम हो रहे हैं क्या? जी बिल्कुल, कोई नाराजगी नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरी आगर जिले की विधानसभा के किसानों के 2 लाख तक के कर्जे माफ हो चुके हैं और उनका प्रमाण पत्र भी मिल गया है। एकमात्र जिला है जहां किसानों के 2 लाख तक के कर्जे माफ हुए हैं। मेरे यहाँ भी 2 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री आए थे, उन्होंने एक नल जल योजना का भूमि पूजन किया है। 604 करोड़ की योजना है। कुंडालिया बांध से सुसनेर विधानसभा, आगर विधानसभा के प्रत्येक गांव में हर घर में नल जाएंगे। इसके अलावा कोई बात नहीं? अच्छा, जो विधायक और एक बात बताना चाहता हूँ, आगर जिले में सबसे ज्यादा करीब 180 करोड़ रुपए मुआवजा की राशि किसानों के खाते में चली गई। सबसे ज्यादा मुआवजा मिला। कई विधायकों का कहना है कि मंत्री उनकी नहीं सुनते हैं, नाराजगी भी कई बार जाहिर कर चुके हैं। नहीं, हमारी कोई शिकायत नहीं, सब मंत्री सुनते हैं, सब काम करते हैं। वो हमारे जो प्रभारी मंत्री माननीय जयवर्धन सिंह 100 में 100 काम करते हैं। हमारे पालक मंत्री प्रिय सिंह जी 100 विधायक गायब है, सेरा गायब है, सारे लोट आगे कल तक। देखिए ये राणा विक्रम सिंह जी हैं, ये आगर जिले के सुसनेर विधानसभा से निर्दलीय विधायक हैं और ये कमलनाथ जी के नेतृत्व में इनका समर्थन है और ये कितने खुश हैं इस सरकार से, इनकी योजनाओं से और मुख्यमंत्री जी से। आपने उनको सुन लिया और इन्हीं के जैसे जितने भी विधायक हैं वो कमलनाथ जी से के साथ उनके नेतृत्व में उनके नेतृत्व को स्वीकार कर रहे हैं और जिस सेरा का आप इंतजार कर रहे हैं वो लगातार मुख्यमंत्री जी के संपर्क में है। उनकी फ्लाइट मिस हो गई है, वो देर रात तक पहुंचेंगे और सुबह मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करेंगे। देखिए, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, 3 दिन से लगातार मैं एक ही बात कह रहा हूं कि 17 दिसंबर 2018 को जब मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने शपथ ली थी तब से लेकर आज तक लगातार भाजपा नॉर्थ ईस्ट की तरह, कर्नाटक की तरह, महाराष्ट्र की तरह मध्य प्रदेश की कमलनाथ जी सरकार को अस्थिर करने का प्रयास करती रही है। ये पहला अटेम्प्ट नहीं था, ये 7वां अटेम्प्ट था। जैसे पहले असफल हुए थे वैसे इस बार भी भाजपा असफल हुई है। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि कुछ विधायकों में नाराजगी है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन नाराजगी का यह मतलब नहीं कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या करे। अब सारे विधायक जो मुलाकात करने वाले थे वो जा चुके हैं। अब जो मुख्यमंत्री जी हैं अब वो सुबह सेरा से मुलाकात करेंगे। विधायक दल की बैठक थी क्या? नहीं, कोई सभी विधायक नहीं आए, सभी विधायक नहीं आए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि किसी को बुलाया भी नहीं गया था, लेकिन लगातार विधायक जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के अंदर भाजपा ने अराजकता फैलाई उसका जवाब देने के लिए वो मुख्यमंत्री जी को बिना बुलाए अपना समर्थन और ये बताने आए थे विधायकगण, ये लोग बताने आए थे कि वो कमलनाथ जी के साथ हैं। मुझे इसकी जानकारी नहीं है। मुझे ये जानकारी है कि सेरा जी जो है वो कमलनाथ जी से लगातार 3 से 4 बार बात कर चुके हैं। उनकी फ्लाइट मिस हो गई है और वो जल्द से जल्द सुबह मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे। सेरा लगातार ये मांग कर रहे थे कि उन्हें मंत्री बनाया जाए। मैं अंत में एक बड़ी जवाबदारी से आपकी सारे सवालों का जवाब देना चाहता हूं कि जिस प्रकार आपको लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने जो झूठ फैलाया था कि 7 विधायक 8 विधायक हैं, कल आपके सामने 6 विधायक मुख्यमंत्री जी से मिले, सेरा आपके पास पहुंच रहे हैं, जो बचे हैं शेष वो भी बहुमत के आधार पे यहां जाएंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कितने भी मजबूत विधायक हो,
चाहे संजय पाठक हो, उन्हें कांग्रेस को उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस के पास 121 बहुमत है और उसके दम पे सरकार चलेगी। मैंने आपसे कहा कि जिस 8-10 विधायकों की बात की जा रही थी, उसमें से बहुमत के आधार पर आपके आंखों के सामने है, कुछ जो बचे हैं वो भी बहुमत के आधार पर आ जाएंगे। डंग साहब हमारे साथी थे, साथी हैं और रहेंगे। विक्रम जी, आप भी क्या अपनी आस्था व्यक्त करने यहाँ पर पहुंचे थे? इनकी तो बहुत मोहब्बत है मुख्यमंत्री जी से, बड़े अच्छे संबंध। आस्था व्यक्त करने बिल्कुल। सुसनेर से विक्रम राणा निर्दलीय हैं, ये सीएम हाउस से बाहर निकले हैं। और अगर बात करूं तो प्रवक्ता सैयद जफर उनके साथ हैं, साथ लेकर निकले हैं। तो ये एक अच्छी बात है कि मॉनिटरिंग एक आदमी के साथ छोड़ दिया गया है। सैयद जफर को इनकी निगरानी के लिए साथ है। तो ये पहरेदारी बढ़ गई है विधायकों की। ये सबसे बड़ी बात है कि कोई अकेला नहीं जा रहा है, सीएम हाउस से जो भी जा रहा है किसी न किसी के साथ भेजा जा रहा है या किसी के साथ लाया जा रहा है। तो जितेंद्र, यानी कि अभी भी कोई डर है कि जैसा कि आपने बताया कि किसी को पहरेदारी सौंप दी गई है और अकेले कोई भी नहीं जा रहा है, सीएम हाउस कोई साथ में है? बिल्कुल, क्योंकि अभी संकेत दिए जिस तरह से सैयद जफर ने कि शेरा देर रात तक आएंगे। हालांकि तो ये सीएम हाउस का भी तो सूरत हाल यही है कि यहाँ पर लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं और निकल रहे हैं। जब भी कोई वीआईपी निकलता है, ऐसी कोई गाड़ी निकलती है तो हम बात करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर ये चीज़ निकल कर सामने आई कि शेरा की फ्लाइट मिस हुई है, कुछ देर में पहुंचेंगे, देर रात पहुंचेंगे। हालांकि पहुंचने के बाद सीएम से मुलाकात करेंगे और जो बाकी लोग बचे हैं उनके लिए भी उन्होंने संकेत दे दिए कि वो भी सीएम से मुलाकात करेंगे, संपर्क में हैं। और कहीं ना कहीं जितने बाकी 3 बचे, 4 मिसिंग थे, बाकी 3 बचे सुरेंद्र सिंह शेरा के बाद, उन 3 का क्या? बिसाहू लाल सिंह की कल रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है, एफआईआर दर्ज कराई गई है उनके मिसिंग की। बाकी जो बचे हुए एमएलएज हैं वो कहाँ हैं, इसकी कुछ जानकारी? देखिए, हरदीप सिंह डंग की अगर बात करें तो वो कहीं ना कहीं उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि कांग्रेस में थे, कांग्रेस में हैं और कांग्रेस में ही रहेंगे। अब देखते हैं कि हरदीप सिंह डंग आने के बाद अपना क्या रुख स्पष्ट करते हैं। क्या कांग्रेस में उनकी आस्था अभी भी बनी हुई है, क्योंकि इस्तीफा उनका मंजूर नहीं हुआ है। मगर उन्होंने अपनी तरफ से अगर इसे फर्जी बताया गया है कि वो फर्जी साइन थे, तो ये स्पष्ट हो पाएगा उनके आने के बाद ही। और अगर बिसाहू लाल लापता हैं मगर मिल जाते हैं, मीडिया को सामने मिल जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये तो परिजनों ने उनके टीटी नगर थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई थी उनके परिवार की तरफ से। ये दोनों बचते हैं। हालांकि शेरा खुद आ चुके हैं, उनके वीडियो सामने आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो लोग लापता, लेकिन हरदीप सिंह डंग ने खंडन नहीं किया इस बात का कि मैंने कोई इस्तीफा नहीं दिया। उनके माता पिता का वीडियो आया जिसमें वो कह रहे हैं कि हाँ, वो परेशान चल रहे थे और उनकी बातें नहीं मानी जा रही थी, नाराज चल रहे थे। ये उनके माता पिता ने भी बात की। जितेंद्र, बने रहे हमारे साथ, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर। सबको कहना चाहिए, मध्य प्रदेश में जो राजनीतिक व्यक्ति है वो टिकाऊ नहीं है। मैं जो कहता हूँ प्रमाण के आधार पर कहता हूँ। देश में जो राजनीतिक व्यक्ति है वो टिकाऊ नहीं है। मैं जो कहता हूँ प्रमाण के आधार पर कहता हूँ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। एमपी में चल रहे सियासी संग्राम पर कांग्रेस के नेता और मंत्रियों का कहना है कि सरकार पूरे 5 साल चलेगी। अरुण यादव ने ऑल इज वेल कहा, वहीं मंत्री पीसी शर्मा, हर्ष यादव और सचिन यादव ने भी सरकार पर किसी संकट से इनकार किया। राजनीति के सियासी हालात क्या कह रहे हैं आप? ऑल इज वेल, आप नहीं दिख रहे हैं, सब कुछ अच्छा है, सुंदर है। अभी भी मिसिंग है कुछ कोई एवरीथिंग इज फिट एंड फाइन। सरकार पूरी तरह से सक्षम है और मध्य प्रदेश की सेवा हम लोग करेंगे अगले 5 साल। बीजेपी के कोई विधायक डंग साहब का इस्तीफे की बात चल रही है। सब कोरी भारतीय जनता पार्टी की फैलाई गई अफवाहें हैं। इससे आप लोग भी सतर्क रहे। मैं मीडिया के साथ भी कहना चाहता हूँ, एक ही प्लान है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार मजबूत है। आज कैबिनेट की बैठक है, ये एजेंडा है, जनहित के काम, एजेंडे के काम, 7.5 करोड़ जनता के काम निर्भीक तौर से होंगे। और भी कांग्रेस विधायक इस्तीफा देंगे, क्या सरकार ऐसा कुछ संकट लग रहा है? देखिएगा, कमलनाथ जी की सरकार अंगद की पैर की तरह मजबूत सरकार है। ये जनादेश 5 साल के लिए जनता जनार्दन ने दिया है और निश्चित रूप से ये 4 साल जो आगे हैं वो तो पूरा करेंगे ही। अगले 5 साल के लिए भी जनता जनार्दन जो काम कर रही है उसमें जनता जनादेश पुनः देगी।
सर इसके अलावा कई विधायकों के इस्तीफे की बात कही जा रही है। हरदीप सिंह डंग की बात करें, चाहे हम बीजेपी के भी कई विधायकों की बात करें, उनके भी इस्तीफा देने की बात। मात्र अटकलें हैं, अटकलों के अलावा कुछ नहीं है। दिग्विजय सिंह ने सीएम कमलनाथ के साथ बैठक की। बैठक से पहले दिग्विजय सिंह ने कई सवालों के जवाब दिए। उनका कहना था कि विधायक हरदीप सिंह डंग ने इस्तीफा नहीं दिया, बल्कि उनका स्टेटमेंट है। वहीं दिग्विजय सिंह का कहना था कि बजट सत्र के बाद कैबिनेट का विस्तार होना चाहिए। कांग्रेस नेता ने बीजेपी पर हमला बोला और घोटालों में लिप्त होने के आरोप लगाए। उनका इस्तीफा नहीं है, स्टेटमेंट है। इट इज अ स्टेटमेंट, वक्तव्य है। सब अपने अपने विवेक से काम करते हैं। सभी माननीय विधायक सम्मानीय हैं, सभी विधायक अनुभवी हैं, अपने विवेक से सब काम करते हैं। मंत्रिमंडल का विस्तार होना चाहिए आप विधानसभा सत्र के बाद, बजट सत्र के बाद। ई टेंडरिंग में हजारों करोड़ के ठेके इन्होंने दिए। अब ईओडब्ल्यू का शिकंजा इन पे कसता जा रहा है। इसी तरह से माध्यम में बहुत बड़ा घोटाला इन लोगों ने किया है, उसकी एफआईआर दर्ज हो गई है। तो छटपटाए हुए हैं, बचने के लिए ये मनमाना ये पैसा खर्च करने के लिए तैयार है और प्रलोभन दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में सियासी घमासान को लेकर दिल्ली में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के आवास पर बैठक हुई। हालांकि इस बैठक में तमाम बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने यह कहा कि बीजेपी अपने विधायकों और कार्यकर्ताओं के साथ हमेशा खड़ी रही है और कांग्रेस के द्वारा उनको अगर परेशान किया जाएगा तो कांग्रेस को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। के सामने मुंह पे तमाचा डंग साहब ने दिया है। उनने इस्तीफा भेजकर ये पत्र लिखकर ये साबित कर दिया कि जो बातें हम कह रहे थे वो सही है। भारतीय जनता पार्टी पर ठिकाना ना पूर्ण है। जनता नाराज है, उनके विधायक नाराज है, जो उनकी समस्या वही कह रहे हैं। हमने तो कोई विकेट गिराया नहीं, उनकी पार्टी का विधायक ने इस्तीफा दिया, हमने थोड़ी दिया इस्तीफा। हम कभी ऐसी राजनीति नहीं करते, हम जो कहते हैं सो करते हैं। जो उनने कहा कि हमने हॉर्स ट्रेडिंग की है, सारे विधायकों ने उनके साथ आके कहा कि कोई हॉर्स ट्रेडिंग नहीं। उनने कहा कि बंधक बना के रखा, उनने कहा कोई बंधक बना के, हम अपनी मर्जी से गए थे। कांग्रेस परेशान है, उनकी सरकार, उनको ऐसा लगता है कि अस्थिर हो चुकी है उनके अंतर विरोधों के कारण। पिछले लंबे समय में जब से उनकी सरकार बनी है, जनता से जो वायदे किए थे वो पूरे किए नहीं। अपने विधायकों से जो वायदे किए थे शायद उनमें से भी कई पूरे नहीं हुए होंगे और उसके कारण से वो सरकार जनता के बीच में भी और अपने विधायकों के बीच में भी बुरी तरीके से घिरी हुई है। सियासी उठापटक के बीच बीजेपी विधायक संजय पाठक खुद मीडिया के सामने आए और कहा कि वो कल सीएम हाउस नहीं गए थे। उन्होंने सीएम कमलनाथ से मुलाकात नहीं की। संजय पाठक ने कहा कि वो बीजेपी में हैं और बीजेपी में ही रहेंगे। आपके लेकर कई सारे सवाल आ रहे हैं सामने कि आप सीएम हाउस गए या नहीं गए। हालांकि आपने इनका खंडन किया है। क्या आखिरकार इस पूरी सच्चाई है और क्यों आपको लेकर इस तरीके की बातें हो रही हैं? बहुत स्पष्ट रूप से अगर आप जानना चाहते हैं तो स्पष्ट भी आज कर देना चाहता हूं कि हर संभव प्रयास किए गए कि मैं कांग्रेस पार्टी में वापस आ जाऊं और हर प्रकार के बातें मेरे साथ आई। मुझे इतिहास भी याद दिलाया गया जो कि मुझे याद है। स्पष्ट फिर कर देना चाह रहा हूं कि जो भी घटनाक्रम हो रहा है मेरे कांग्रेस नहीं जाने के कारण हो रहा है। मैं कांग्रेस नहीं जाऊंगा, भारतीय जनता पार्टी में था, हूं और अंतिम सांस तक रहूंगा। आपके बारे में कहा जा रहा है कि आपने कहा कि आपकी जान को भी खतरा है, ऐसी कौन सी बात है? कोई बात हुई है, उसका समय आने पे खुलासा करूंगा। ये है संजय पाठक जो इस वक्त हमसे बात कर रहे थे। उनका कहना है कि जब तक वो जिंदा रहेंगे तब तक कांग्रेस में नहीं जाएंगे। हालांकि उन्होंने एक बड़ा खुलासा न्यूज 18 पर किया है कि उनसे संपर्क करने की कुछ कांग्रेस के नेताओं ने कोशिश की, लेकिन वो नेता जो आज उनके ऊपर सवाल उठा रहे हैं, दिग्विजय सिंह ने उनके बारे में कहा कि उनको वो भटक गए हैं। वो नेता तब कहाँ थे जब उन्हें कांग्रेस में अपमानित किया जा रहा था और अब जबकि वो बीजेपी में हैं तो फिर वो बीजेपी में ही रहेंगे। कैमरामैन दीपक के साथ शरद श्रीवास्तव, न्यूज 18। उधर बीजेपी विधायक विश्वास सारंग ने भी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सारंग का कहना है कि राजनीतिक साजिश के तहत पीएसओ को हटा दिया गया है। बीजेपी विधायक का कहना था कि सरकार जासूसी करना चाहती है। सीधी सीधी बात है कि हमारे गनमैन बिना बात के, बिना किसी कारण के विड्रॉ कर दिए गए। कल जब मैं भोपाल एयरपोर्ट पे रुका तो मुझे गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, मेरी गाड़ी का पीछा किया गया। कल से लेकर आज तक मेरे घर के बाहर सादी वर्दी में पुलिस वाले हैं। हर एक आदमी का आने वाले पर वो निगाह रखें, उससे पूछताछ कर रहे हैं। ऐसा हमने कर क्या दिया? आज हमारे
गनमैन विड्रॉ किया। आज हमने डीजीपी को लेटर लिखा है कि क्या आप हमारी हत्या करवाना चाहते हो? क्या सरकार ये चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी का विधायक कम हो जाए? ये सीधा सीधा लड़ाई है गणित की। नदी न्यास के अध्यक्ष कंप्यूटर बाबा ने हॉर्स ट्रेडिंग मामले में राज्यपाल टंडन को पीएम मोदी के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि शिवराज और उनके साथी नेता लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस किसी तरह का कृत्य करेगी तो हम उसके खिलाफ भी खड़े हो जाएंगे। और भिंड जहां ओलावृष्टि का सर्वे होगा, सीएम कमलनाथ ने सर्वे के निर्देश दिए हैं। बीएसपी विधायक संजीव सिंह ने सीएम से मुलाकात की थी। सीएम ने किसानों की मदद का भरोसा दिया है। भिंड में ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान हुआ है, जिससे किसान चिंता में हैं। आपको बता दें कि बेमौसम बारिश और ओले गिरने से किसानों की फसल को काफी नुकसान हुआ। अवगत कराया है कि किस प्रकार ओले गिरे हैं और मैंने प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि फौरन सर्वे करके मुआवजा का प्रबंध करें। इसमें मैंने संजू को आश्वासन दिया है, इसमें पूरी कार्रवाई करी जाएगी और पूरी राहत पहुंचाई जाएगी। और शरद हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद, ये अच्छा है कि इतनी पॉलिटिक्स चल रही है, ड्रामा चल रहा है, लेकिन उसके बीच मुख्यमंत्री कमलनाथ को ये समझ में आया है कि भाई किसान परेशान है, बेमौसम बारिश और ओला पड़ने से उनकी तरफ ध्यान दिया। हाँ बिल्कुल, देखिए श्रद्धा, आपने सही कहा। बीएसपी के जो विधायक हैं संजू सिंह, उन्होंने इस सिलसिले में सीएम कमलनाथ से मुलाकात की थी और उन्होंने बताया था कि किस तरीके से जो भिंड जिला है वहां पर ओलावृष्टि की वजह से जो फसलें हैं खेतों में खड़ी हुई थी उनको काफी नुकसान पहुंचा है। लिहाजा किसानों को राहत देने के लिए सरकार को वहां सर्वे कराना चाहिए। तो इस बारे में जब संजीव सिंह ने सीएम को अवगत कराया तो सीएम ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जो ओला के जहाँ गिरे हुए हैं उनका सर्वे कराया जाए। और शायद रोकना चाहूंगी, नारायण त्रिपाठी इस समय कुछ बोल रहे, दिखाते हैं। कैसे नहीं जाऊंगा एक दिन में 4 बार बीजेपी का एमएलए सीएम से नहीं मिलेगा। आपके अलावा कोई नहीं मिल रहा? कहाँ का होगा ये मध्य आपके अलावा और कोई नहीं मिल रहा? मुलाकात कर रहा, बाकी कह रहा, जान का खतरा। कौन नहीं मुलाकात कर रहा है ये मैं नहीं जानता। मैं मुलाकात कर रहा हूँ, कोई छुप के नहीं जा। आपको देख के भी मैं रुक गया, आज भी कल भी देख के रुक गया था। मुझे यदि भय होता, मेरे मन में चोर होता तो मैं आपको देख के नहीं, मेरे मन में कोई चोर नहीं है। मैं दिलेरी के साथ खुलेआम जाता हूँ। और सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि आपने समर्थन दिया था उनको, आपने समर्थन दिया था उनको, नहीं मिल रहा। जिसके जान का खतरा है उससे आप सवाल करो। नहीं, आपने समर्थन दिया था इसलिए आपसे सवाल कर रहे हैं कि आप ही मिलने जा रहे हैं। आप ये मान लीजिए कि मैं अभी भी समर्थन दिया हूँ। सर क्या काम अच्छा है सरकार को समर्थन दिया, बोल रहा हूँ अभी भी समर्थन जो है। आपके साथी विश्वास सारंग कह रहे हैं कि जान का खतरा है सरकार को। वो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। हाँ। किसी को जान का खतरा नहीं होता, न कोई जान नहीं होता राजनीति। सर ये समर्थन किसको समर्थन है? राजनीति में आदमी मनभेद हो सकता है, मतभेद हो सकता है, ये जान का खतरा किसी को नहीं। आपका समर्थन किसको आप बोल रहे हैं? मेरा आप सभी लोगों से एक आग्रह निवेदन है, मुझसे मेरा व्यक्तिगत सवाल करें। मैं सीएम से मिलने गया था, व्यक्तिगत सवाल एक बार नहीं 10 बार जाऊंगा। राजनीति करता हूँ, अपने क्षेत्र के विकास की राजनीति करता हूँ। मेरे क्षेत्र का विकास कैसे हो सकता है इसके लिए राजनीति करता हूँ। मेरे क्षेत्र के लोग समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, सभी पार्टियों से मुझको आशीर्वाद दिया, इसलिए कि मैं उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सब कुछ करता हूँ। मैं आज भी लगातार सीएम के पास जाऊंगा। समर्थन मैं दे रहा हूँ, राज्यसभा में भी समर्थन देते हूँ। अब जब प्रेशर पॉलिटिक्स आपकी हंसी नारायण जी नारायण त्रिपाठी, इसका मतलब पिक्चर अभी बाकी है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर। सबको कहना चाहिए मध्य प्रदेश में जो राजनीतिक व्यक्ति हैं वो टिकाऊ नहीं है। मैं जो कहता हूँ प्रमाण के आधार पर कहता हूँ।